विघ्न विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम विघ्न विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, आज हम गौरी नंदन श्री गणेश की जन्म कथा का वर्णन करेंगे। भक्तजनों, श्री गणेश जी विघ्न विनाशक तो हैं ही, इन्हें सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय का वरदान भी प्राप्त है। यदि श्री गणेश प्रसन्न रहे तो माता लक्ष्मी का निवास स्वयं ही भक्तों के घर में हो जाता है। श्री गणेश ही रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं श्री गणेश की ये पावन कथा। गणपति जी का सुन लो भक्तों, कैसे हुआ अवतार। ग्रंथों और पुराणों में वर्णन है बारंबार। श्री गणेश की कथा ये भक्तों बड़ी ही पावन है। श्री गणेश जी कृपा करें जो करता श्रवण है। शिव पुराण में मिलता है श्री गणेश कथा वर्णन। भक्तों अब तुम सभी ध्यान से सुनो लगा कर मन। एक बार गौरा माता जी कर रही थी स्नान, तभी अचानक पहुंच गए हैं शिव शंकर भगवान। लज्जावश माता के नेत्र फिर झुक ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, एक बार की बात है, माता गौरा जब स्नान कर रही थी तो अचानक वहां भोलेनाथ पहुंच जाते हैं। लज्जावश माता का स्नान अधूरा ही रह जाता है। तब माता गौरा ने सोचा शिवगण तो कोई भोलेनाथ को रोक नहीं सकते, अतः महल के द्वार कोई ऐसा दरबान होना चाहिए जो मेरी आज्ञा के बिना किसी को महल के भीतर प्रवेश नहीं करने दे। माता को इसका एक उपाय सूझा। माँ को शिव का अचानक आना रास नहीं आया। माता ने अपनी काया से फिर उबटन छुड़वाया। अपने उबटन से माँ ने एक पुतला बनाया है। उस पुतले की बालक के जैसे ही काया है। माता फूंकना चाहती है उस पुतले में फिर प्राण। यही समझकर माता ने किया भोलेनाथ का ध्यान। फिर माता ने उसके कान में मंत्र फूंक दिया है। मंत्र की शक्ति से पुतला भी जीवित हो गया है। पुतला माँ ने बनाया था, अब प्राण आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, स्नान और ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। यही सोचकर माता ने अपने उबटन से पुतला बनाया था और अपने मंत्र की शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए ताकि माता के स्नान में
कोई विघ्न ना आए। श्री गणेश जी को इसीलिए विघ्न विनाशक भी कहते हैं। सर्वप्रथम बालक ने माता को प्रणाम किया, माँ गौरा ने भी है उसको आशीर्वाद दिया। बालक बोला माता जी बतलाओ मेरा काम, जिसके लिए किया है आपने माँ मेरा निर्माण। गौरा माँ ने फिर तो विनायक को है दिया आदेश, मेरी आज्ञा बिन कोई भीतर करे नहीं प्रवेश। अब से विनायक तुम समझो मेरी ही हो संतान, कंदरा द्वार पे पहरा देना बन करके दरबार। माँ की आज्ञा पाके विनायक शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, विनायक ने शीश झुकाकर बोला, हे माता आपने मुझे जिस कार्य के लिए बनाया है कृपा करके मुझे आज्ञा दे। तब माता गौरा कहने लगी, हे विनायक तुम कंदरा के द्वार पर दरबान बनकर पहरा देना और इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना कंदरा के भीतर प्रवेश ना करे। अब मुझे स्नान करने को जाना है, तुम कंदरा के द्वार पर जाकर पहरा दो। पहरेदार बन कर के विनायक बैठ ही जाते हैं, भोलेनाथ इतने में कंदरा द्वार पे आते हैं। देखा कोई बालक बैठा बन कर के दरबान, भोलेनाथ उस बालक को तो ना पाए पहचान। कंदरा के भीतर प्रवेश जो भोले ने करना चाहा, झट से वो बालक है फिर भोले के सामने आया। कहने लगा बाबा मेरी माँ ने दिया मुझे आदेश, उनकी आज्ञा बिना करे ना कोई भीतर प्रवेश। आप बताओ किस अधिकार से भीतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, इस प्रकार विनायक ने भोलेनाथ को भीतर जाने से रोक दिया और कहने लगे कि हे बाबा मेरी माता का आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, अतः मैं आपको कंदरा के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दूंगा। अनजान बालक के वचन सुनकर भोलेनाथ को बड़ा ही विस्मय हुआ और विनायक से कहने लगे, कौन हो बालक और बताओ कहाँ से तुम आए। हम हैं भोलेनाथ हमें पहचान नहीं पाए, जिस माता की तुमने बालक आज्ञा है मानी, उसी तुम्हारी माता के हैं हम तो स्वयं स्वामी। पहले विनायक ने उनको है अपना परिचय बताया, कहने लगे माता ने मुझको पहरे पर बैठाया। आज्ञा दी है माता ने तो मुझे माननी होगी, कंदरा के भीतर प्रवेश न कर सकते तुम जोगी। माता को दिए वचन पुत्र तो सदा निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
जब विनायक अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो भोलेनाथ बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और नंदी से कहते हैं, हे नंदी, इस हठी बालक को यहाँ से हटाओ। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर नंदी विनायक को बलपूर्वक हटाने का प्रयास करते हैं, किंतु विनायक टस से मस नहीं हुए। इतना देखकर अनेकों ही शिवगण आ जाते हैं और बलपूर्वक विनायक को वहां से हटाने का प्रयास करते हैं, किंतु अकेले विनायक सभी शिवगणों पे भारी पड़ जाते हैं। सारे ही शिवगण मिलकर भी उन्हें हटा ना पाए। इतना देखकर भोलेनाथ को क्रोध बड़ा ही आए। भोलेनाथ ने फिर से विनायक को चेताया है, हट जाओ बालक वरना समझो काल तेरा आया है। किंतु विनायक ने तो जैसे सुनी नहीं चेतावनी। शिवगण और विनायक में हो रही थी तनातनी। उस बालक पर भोलेनाथ को क्रोध बड़ा ही आया। क्रोधित होकर भोलेनाथ ने फिर त्रिशूल चलाया। शीश विनायक का त्रिशूल से काट गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दया निधान। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, सभी शिवगणों ने अपना पूरा बल लगाया, किंतु विनायक को कोई भी वहां से हटा नहीं पाया। इतना देखकर भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही काट गिराया। इतने में स्नान करके गौरा माता लौट आती हैं। जब उन्होंने देखा कि गणेश मूर्छित पड़े हुए हैं और भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हैं, तो तुरंत समझ गई और कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? तो भोलेनाथ कहने लगे, ये बालक बड़ा ही जिद्दी था, मुझको यह भीतर प्रवेश करने से रोक रहा था। ना तो इसने मेरी बात मानी और ना ही किसी शिवगण की बात मानी और बल प्रयोग करने लगा, इसीलिए मैंने इसे उचित दंड दिया है। तब भोलेनाथ से माता गौरा विलाप करते हुए कहती हैं, स्वयं ही भोलेनाथ दिया था मैंने इसे आदेश। मेरी आज्ञा बिना करे ना कोई कंदरा में प्रवेश। मेरे ही आदेश का पालन ये तो कर रहा था। आप बताएं भोलेनाथ, फिर इसका दोष है क्या? दोष अगर मेरा ही है तो दंड मुझे भी दो, या फिर मेरे पुत्र को भोले जीवित तुम कर दो। कहने लगे भोले, ये तो ना संभव हो पाएगा। खंडित हो गया शीश वार से कैसे जुड़ जाएगा। सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दया निधान। हे गजानन भगवान, तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, विनायक को मूर्छित अवस्था में देखकर माता गौरा विलाप करने लगी और बार बार भोलेनाथ से अपने पुत्र को जीवित करने की विनती करने लगी। किंतु भोलेनाथ ने समझाया कि हे देवी, ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही खंडित हो चुका है। जब बार बार विनती करने पर भोलेनाथ नहीं माने तो माता गौरा अत्यंत ही क्रोधित हो गईं और कहने लगी,
यदि मेरा पुत्र ही जीवित नहीं हो सकता तो फिर मेरे क्रोध की ज्वाला का ताप तीनों लोगों को सहना पड़ेगा। माता का यह विकराल रूप देखकर सभी देवता गण थर थर कांपने लगे। उन्होंने भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, यदि माता की क्रोध की अग्नि भड़क गई तो तीनों लोक जलकर भस्म हो जाएंगे। अतः हम आपसे विनती करते हैं कि विनायक को जीवित करने का कुछ उपाय कीजिए। आखिर भोलेनाथ है भक्तों बड़े ही वरदानी, सब देवों ने विनती की तो भोलेनाथ ने मानी। लेकिन बोले शीश तो इसका खंडित हो गया है, खंडित शीश विनायक का ना फिर से जुड़ सकता है। संभव है तब प्राण लौटने दूजा शीश कोई हो, जीवित कर दूंगा मैं इसे कोई शीश तो लाके दो। किंतु सिर्फ उस बच्चे का जिस बच्चे से माँ निश्चिंत हो करके सोई हो अपनी पीठ घुमा। ऐसा शीश जुड़ेगा भोलेनाथ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, भोलेनाथ ने बताया कि विनायक का जीवित होना तभी संभव है जब इसके लिए कोई अन्य शीश का प्रयोजन हो। लेकिन ध्यान रहे, शीश ऐसे बालक का होना चाहिए जिससे उसकी माता पीठ फेर के सोई हो। सभी देवता वन की ओर ऐसे शीश की खोज में चल दिए तो स्वयं भगवान विष्णु को भद्रा नदी के किनारे एक वन में ऐसी हथनी दिखाई दी जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोई हुई थी। भगवान विष्णु उस हाथी के बच्चे का शीश लेकर आ गए और भोलेनाथ के हाथों में सौंप दिया। जैसा भी चाहिए था वैसा शीश मिल गया है, गज का शीश ही भोलेनाथ ने विनायक को दिया है। जोड़ा शीश तो विनायक के फिर लौटाए हैं प्राण, भोलेनाथ वरदानी भी है और है दया निधान। फिर तो विनायक ने भोले से क्षमा याचना की, हाथ जोड़ कहने लगे कि मुझसे तो भूल हुई। जीवित देख के पुत्र को माता भी प्रसन्न हो जाए, गज का शीश लगा है इनको गजानन कहलाए। भोलेनाथ के चरणों में फिर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, इस प्रकार भोलेनाथ ने विनायक को फिर से जीवित कर दिया। भक्तजनों, विनायक को गज का शीश लगने के कारण ही इन्हें गजानन के नाम से भी जाना जाता है। जीवित होते ही विनायक ने भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें सभी गणों का अधिपति नियुक्त कर दिया, क्योंकि सभी शिवगण मिलकर के भी विनायक को हरा नहीं सके थे। शिवगणों का अधिपति होने के कारण ही इन्हें गणपति बोला जाता है। आइए भक्तों, सुनते हैं विनायक को प्रथम पूजनीय होने का वरदान कैसे मिला था। गणेश कार्तिक दोनों ही भक्तों शिव की है संतान, दोनों ही उत्तम है वो तो और दोनों ही महान। एक
बार दोनों भाइयों में होने लगी चर्चा, दोनों में से किसको मिले सर्वोत्तम का दर्जा। दोनों भाई आपस में ही जानना चाहते हैं, प्रश्न ये लेकर ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को है किया प्रणाम, लगे पूछने हम दोनों में बोलो कौन महान। सुनकर उनका प्रश्न ये ब्रह्मा जी मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, कार्तिक और गणेश का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्काए और कहने लगे, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, आप दोनों विष्णु जी के पास जाएं, हो सकता है विष्णु जी इस प्रश्न का हल कर दें। तब दोनों भाई अपना यही प्रश्न लेकर विष्णु जी के पास आते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हुए वही प्रश्न विष्णु जी से भी करते हैं, किंतु विष्णु जी ने भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता जताई और कहने लगे, आप दोनों भाई भोलेनाथ की संतान हैं, तो स्वयं भोलेनाथ ही बताएंगे आप दोनों में उत्तम कौन है। तब दोनों भाइयों ने भोलेनाथ से आकर यही प्रश्न किया। उनका प्रश्न सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, इस पृथ्वी का चक्कर जो भी पहले लगा कर आए, दोनों भाइयों में सुन लो वही उत्तम माना जाए। सर्वोत्तम होने का उसे ही मिल जाए अधिकार, और पूजा भी करे प्रथम उसकी सारा संसार। इतना सुनकर कार्तिक तो है हुए अधीर बड़े, लगाने को पृथ्वी का चक्कर लेकर मोर उड़े। लेकिन भक्तों विनायक की तो मूषक की है सवारी, उस पे बैठ के कैसे घूमते सोचो पृथ्वी सारी। अपने बुद्धि बल को विनायक फिर अजमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान, हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। भक्तजनों, भोलेनाथ की बात सुनकर कार्तिक तो तुरंत ही अपना मोर लेकर उड़ गए और सोचने लगे, सर्वोत्तम होने का स्थान तो मुझे ही प्राप्त होगा। किंतु भक्तों, गणेश जी का वाहन तो मूषक ही है। कार्तिक से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाना उनके लिए कैसे संभव हो सकता था। तब गणेश जी ने अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल किया और मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता का चक्कर लगा दिया और कहने लगे, माता पिता का स्थान तो सारे ब्रह्मांड से ऊंचा है। श्री गणेश की बात सुनकर भोलेनाथ जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्वोत्तम स्थान श्री गणेश को दे दिया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही सभी देवताओं में श्री गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। स्वयं ही भोलेनाथ ने इनको दिया है वरदान, बुद्धि बल के कारण मिला है इनको प्रथम स्थान। इनके बुद्धि बल को भोले ने भी मान लिया, प्रथम पूजनीय होने का भी तब वरदान दिया। श्री गणेश की भक्तों यही तो पावन गाथा है, डीएस पाल भी करके नमन भक्तों को सुनाता है।
हंस राज रिलहन चाहता है ऐसी कथाएं सुनना। फौजी सुरेश लिखता जाता है श्री गणेश वंदना। सुनते हैं जो भक्त बड़ा ही पुण्य वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान तुम तो हो दया निधान। प्रथम पूज्य पावन हितकारी, मंगल मूर्ति तुम उपकारी। शिव शंकर के राज दुलारे, शुभ और लाभ को देने वाले, संकट सबके हरने वाले, भव से पार लगाने वाले, सबको दिलाने वाले। शीश नवा आरती को गाई, 40 गा मुक्ति फल पाई। मोदक का हम भोग लगाए, परम पद को पा जाए। पावन इनकी जन्म कहानी, वेद पुराणों में जो बखानी। आओ भक्तों तुम्हें सुनाए, चरणों का ध्यान लगाए। श्री गणपति के नाम का भक्तों धर लो ध्यान। मुक्ति का फल पाओगे, पाओगे निर्वाण। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूर्ण हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूर्ण हो जाएंगे काम। शिव शंकर तप में थे बैठे, शिव गण अपना काज थे करते। माँ गौरा ने मन में सोचा, गजानन का शुभ है मौका। जया विजया को साथ में लीन्हा, नंदी को आदेश था दीन्हा। शिव जी जब तंद्रा में आए, कथा उनको बतलाए। सखियों संग थी महल में आई, सखियां तन उबटन थी लगाई। जया के मन में प्रश्न था आया, पूजा कर बतलाया। हम तीनों हैं महल के भीतर, पहरे पर ना कोई बाहर। क्या हो कोई भीतर आ जाए, व्यर्थ सखी हो जाए। वेद पुराणों ने गाई है गणपत कथा महान। भक्तों तुम सुन लीजिए, चरणन का कर ध्यान। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूर्ण हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूर्ण हो जाएंगे काम। माँ गौरा ने खूब विचारा, तन से फिर उबटन को तारा। मानव का कार्य था दीन्हा, मंत्र का पाठ था देना। पुतले ने जीवन था पाया, हष्ट पुष्ट बालक बन आया। माँ ने हाथ में दंड थमाया, आदेश सुनाया। जाओ बाहर द्वार पे जाओ, द्वार पे जाकर पहरा लगाओ। चाहे जो कुछ भी हो जाए, भीतर आने न पाए। बालक ने फिर शीश नवाया, हाथों में था दंड उठाया। द्वार पे जाकर जाओ बैठा, वहाँ पहरा था देता। आगे क्या होने वाला भक्तों हम अनजान। श्री गणेश की कृपा करें, ये है कृपा निधान। देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूर्ण हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूर्ण
जी की तंद्रा आई, गौरा कहीं न दई दिखाई, नंदी ने संदेश सुनाया। मैया बतलाया, शिव ने सोचा महल में जाऊं, गौरा से वहीं मिल कर आऊं। नाना ग्रह के द्वार पे पहुँचे, को बैठा देखे, बालक से परिचय जो पूछा, माँ का लाल हूँ बालक बोला, हटो मुझे भीतर है जाना। से है मिलकर आना, जाने के भीतर आज्ञा नहीं है, मैया का आदेश यही है। सुन शिव जी हैरत में आए, विषय में सब बतलाए, सुन बालक की बात को शिव जी थी हैरान। देख रहे बालक को वो होकर के परेशान। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। चाहे आप हो माँ के स्वामी, पर मैं भी माँ का अनुगामी, माँ की आज्ञा मैं मानूंगा। नहीं जाने दूंगा, शिव शंकर फिर क्रोध में आए, हाथों में त्रिशूल उठाए, बालक की गर्दन पर मारा। सिर को धड़ से उखाड़ा, बालक की दी चीख सुनाई, मैया महल से बाहर आई। बालक को जब मृत था पाया, ने फिर रुदन मचाया, मेरे लाल को जीवित करना, सृष्टि नष्ट करूंगी वरना। शिव जी ने विष्णु बुलवाए, हरि को थे समझाए, शिव शंकर ने कर लिया श्री विष्णु आवाज। विष्णु भी चल दिए भक्तों शिव शंकर की मान। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। जाओ श्री हरि जल्दी जाओ, किसी प्राणी का शीश ले आओ, गज बालक का शीश ले आए। धड़ से जुड़वाए, प्राण मंत्र जैसे ही फूका, बालक जीवित हो उठ बैठा, जय जयकारे गूंजने लागे। में लेते लागे, मैया ने भारी लाड लडाया, शिव जी ने गोदी बिठलाया, सभी गणों का ईश बनाया। गणेश का नाम धराया, देवी देव दर्शन को आए, संग में अनुपम भेंटे लाए, कौन कौन दर्शन को आए। भक्तों तुम्हें बताए, तीन लोक ही कर रहे गणपत का गुणगान, जिसने पावन दर्श किया हो गया फिर कल्याण। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। ब्रह्मा और ब्रह्माणी आए, वेद सुरों का ज्ञान भिलाए, गणपति के सब नाम थे कीन्हे। ने धारण कीन्हे, श्री विष्णु और लक्ष्मी आए, चक्र सुदर्शन गणपत पाए, लक्ष्मी ने धन धान था दीना। अब सब नाम था बीना, इंद्र और इंद्राणी आए, ऐरावत गणपत को थमाए,
भक्त चरण में शीश नवाए, अपनी अपनी शक्ति दीन है। प्रणाम थकी है। श्री गणपति के जन्म से झूम रहा कैलाश, चरणों में है नमन करे धरती और आकाश। देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। नंदी भिंगी थाल बजाए, शिवगण सारे मोद मनाए, देवी देव जयकार लाए। जयकार बुलाए। शिव ने प्रथम पूज्य बनवाया, प्रेम से शीश पे हाथ फिराया, माँ गौरा तो लाड लड़ाए। रही मैया बनाए। जन्म दिवस तुम्हारा है मनाते, झूम झूम कर तुम्हें मनाते, देवा की जयकार लगाते। फल है पा जाते। आरती और चालीसा गाते, मोदक का तुम्हें भोग लगाते, चंदन तिलक से तुम्हें मनाते। शरण तुम्हारी है माते। हे गणपति गणनायका, करना सब कल्याण, पूजन आपका कर रहे, दे देना निर्वाण। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। 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 ओ जय गणेश गणपति सुखकारी, अपरंपार है महिमा तुम्हारी। जय 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 गणपति भगवान, जग में गूंजे तेरा नाम। ओ प्रथमे पूजित शिव के दुलारे, माता गौरा के तुम प्यारे। सबसे प्रथम तुमको प्रणाम, जग में गूंजे तेरा नाम। जय 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 गजानन। ओ सब देवों ने तुमको पूजा, तुम सा कोई देव न दूजा। पूजे तुमको सकल जहान। जय 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 गणपति भगवान। ओ ब्रह्मा विष्णु और महेशा, ध्यान धरे तुम्हारा विघ्नेशा। शिव ने दिया तुमको वरदान, जग में न्यारी तेरी शान। ओ रिद्धि सिद्धि के तुम दाता, सबके तुम हो भाग्य विधाता। पूरन करते सबके काम। जय 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 गणपति
मूषकवाहन प्रभु है तुम्हारा, वेश तुम्हारा है अति प्यारा। चतुर्गुणी तुम करुणा निधान, जय विघ्नेश्वर तुम हो महान। जय 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 गजानन। अष्ट विनायक मंगलकारी, भक्तों के हो तुम सुखकारी। हितकारी है तुम्हारा ध्यान, कष्ट कटे दुख मिटे तमाम। ओ सिर सोने का मुकुट विराजे, शंख गदा और पुस्तक साजे। सबको देते ज्ञान का दान, जय लंबोदर जय भगवान। ओ जब जो तुमको हर पल ध्यावे, सुख वो सकल जीवन में पावे। आओ भक्तों जप लो नाम, जय लंबोदर जय भगवान। ओ आओ कथा तुमको ये सुनाए, एक दंता क्यों प्रभु कहलाए। ऐसे पाया पावन नाम, जय 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 गणपति भगवान। जय 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 गजानन। ओ बचपन में ऋषियों को सताते, करके शरारत ये दिखलाते। करते मुनियों का ध्यान, जय 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 गणपति भगवान। ओ ध्यान मगन थे शंकर एक दिन, ओ परशुराम तब आए पर्वत पर। बोले शिव से मुझे है काम, गणपति ने रोका तब आन। ओ विघ्नेश्वर उनको समझाते, ओ परशुराम कुछ समझ न पाते। भंग करो न पिता का ध्यान, बोले गणपति सुनो श्रीमान। ओ प्रभु बोले मिल कर ही जाऊं, ओ ना जो मिले तो घर नहीं जाऊं। बड़ा जरूरी है मुझे काम, जय 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 गणपति भगवान।
फिर करना होगा। होगा नहीं फिर कुछ आसान। जय 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 गणपति भगवान। ओ युद्ध भयंकर हुआ रे परस्पर, किए बार गणपति ने निष्फल। परशुवार किया परशुराम, शिव ने दिया जो शस्त्र महान। ओ परशुराम ने फरसा फेंका, विघ्नेश्वर का दंत था टूटा। मोरा आई हुई हैरान, वार किया क्यों परशुराम। ओ क्षमा याचना करते ऋषिवर, लंबोदर ने पाया तब वर। एक दंत तब पाया नाम, पूजा अर्चना करे जहान। जय 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 गजानन। ओ एक कथा ऐसी भी आती, इसी नाम की महिमा बताती। वेद व्यास एक ऋषि का नाम, महाभारत रचते थे सुजान। ओ कार्यभार गणपति को सौंपा, लिखते जाओ जो मैं कहता। रचना का तब होगा विधान, कर दो मेरे पूर्ण काम। ओ महाभारत तब वो रचते थे, लिखते लिखते ना थकते थे। ऐसे गणपति गुण की खान, जय 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 गणपति भगवान। ओ टूटी कलम सहसा ही उनकी, हो रुक गई गति तब उस लेखन की। समझ ना आए क्या करे काम, जय 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 गणपति भगवान। जय 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 गजानन। ओ फिर भी साहस नाही छोड़ा, ओ गणपत ने एक दांत को तोड़ा। किया दंत से कलम का काम, ऐसे मेरे देव महान। ओ महाभारत की कर दी रचना,
रचना, अद्भुत कार्य की सजग कल्पना। पूर्ण हो गए ऋषि के काम, जय 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 गणपति भगवान। ओ ऋषिवर मुनि जन तब वहाँ आए, देवों ने तब सुमन चढ़ाए। दंत तब पड़ा था नाम, विघ्नेश्वर गणपति भगवान। ओ मोदक भोग है इनको भाता, जो भी चढ़ाता सब सुख पाता। पूर्ण होते बिगड़े काम, जय 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 गणपति भगवान। जय 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 गजानन। अष्ट विनायक मंगलकारी, महिमा जग में जिनकी भारी। देते हैं भक्तों को ज्ञान, गौरी ललना गुणों की खान। ओ एक दंता की गाय जो महिमा, ओ बढ़ती जग में उनकी गरिमा। धन यश पाता सुख और मान, वह जन कहलाता है महान। ओ इन चरणों में शीश नवा लो, ओ पूजन कर सारा सुख पालो। सच्चे मन से कर लो ध्यान, जय 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 गणपति भगवान। ओ कर्ता से जो ऊर्जा पाई, गणपति महिमा तब ही लिखाई। निर्गुण को भी दे जो ज्ञान, ऐसे गणपति देव महान। जय 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 गजानन। ओ विघ्नेश्वर की महिमा गालो, लंबोदर से खुशियाँ पालो। जो लेता गणपति का नाम, पूर्ण होते उसके काम। ओ चंदन ने महिमा है गाई, ओ हे गणपति जी रहना सहाय।